सिमरन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास, जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, का नाम अहिल्याबाई है, को सिमरन का पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसकी सास जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी ताकि वह पढ़ाई न करे। एक दिन सिमरन की सहेली उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और उसकी सास को नमस्ते आंटी जी कहकर पूछती है कि सिमरन घर पर है क्या। तो सिमरन की सास कहती है कि क्यों और कौन है तू, और तुझे मेरी बहू से क्या काम है। इस पर उसकी सहेली कहती है कि आंटी जी, मैं सिमरन की सहेली श्रुति हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। सिमरन की सास कहती है कि अच्छा, तो तू ही है श्रुति जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू को कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, आज के बाद अगर तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। श्रुति नाराज होकर बोली कि अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है जो उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सिमरन की सास कहती है कि जा बड़ी आई है मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। कुछ देर के बाद जब सिमरन आई तो अपने सासू माँ से पूछती है कि माँ जी, मेरी सहेली श्रुति घर पर आई थी क्या। इस पर उसकी सास बोली कि अरे तेरी सहेली तो बड़ी बदतमीज है, उसे तो औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है, इसलिए मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। सिमरन अफसोस करते हुए मन ही मन कहती है कि अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। सिमरन की सास कहती है कि अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दें, नहीं चाहिए तेरा पढ़ाई लिखाई। और कान खोल कर सुन ले, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सिमरन कहती है कि जी माँ जी। सिमरन मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सिमरन का पूरा समय अपने सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है, और सिमरन एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात सिमरन अपने पति को रो रो कर सारी बात बताई तो पति बोला कि अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से और ठीक से पढ़ाई करना। कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है, अरे अहिल्या बहन है, घर में सिमरन बहू है। आवाज सुनकर अहिल्याबाई कहती है कि क्या हुआ आरती बहन, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है। आरती बोली कि अरे क्या बताओ अहिल्या बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने के लिए आई हूँ। तो अहिल्याबाई बोली कि मेरी समझ में यही नहीं आता कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। अहिल्या आरती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। मर गई रे, ऐसा बोलकर आरती जोर से चीखती है। तो अहिल्याबाई पूछती है कि अरे क्या हुआ, आराम मिला। तो आरती कहती है कि एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा मचक हो जाए, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सिमरन घर आती है। उसे देखते ही उसकी सास बोल पड़ी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से। तो सिमरन बोली कि माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी, और बोलते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन की सास मन ही मन बरबराते हुए, अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी ही देर में वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी।
पेपर वाला बोला कि यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। तो अहिल्याबाई बोली कि तू लेकर जाता है कि नहीं। वहाँ से पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। जब इस बात का पता सिमरन को चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अगले दिन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे, बाप रे। सास को बहुत तेज दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसको इतनी ज्यादा दर्द हो रहा है कि उससे सहा नहीं जाता। तभी उसका बेटा, जिसका नाम विजय है, पूछता है कि क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो बिगड़ती ही चली जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। तो माँ बोली कि अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता तो मेरा क्या खाक करेगा। तब बेटा विजय बोला कि ठीक है ना, मैं अभी सिमरन को फोन करके बुलाता हूँ। उस समय सिमरन लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके पति का फोन आता है। सिमरन फोन उठाते हुए जी बोलिए जी। तो उसका पति कहता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। सिमरन कहती है कि जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद सिमरन घर पहुँचती है और कहती है कि क्या हुआ माँ जी। तब माँ जी कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा बुखार है। सिमरन बोली कि फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी बोली अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। सिमरन अपने सास का चेकअप करती है और कहती है कि आप फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। सिमरन अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है और कहती है कि अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सिमरन की सास पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से उसको बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें ला कर देती है और कहती है कि मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ जी की बात सुनकर सिमरन कहती है कि माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही है, मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था और मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ, इसलिए मुझे अपने डॉक्टर और बहू का फर्ज निभाने दे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।